हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी मॉम एंड क्रिएटिविटी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज आप सभी फ्रेंड्स को मेरी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। सो फ्रेंड्स, आज महाशिवरात्रि है तो मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह। अभी सुबह का 5 बज रहा है और मैं सबसे पहले घर में झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लूँगी। आज मैं पहले पूजा वगैरह करके तभी खाना बनाऊँगी, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह झाड़ू तो रोज़ ही लगाती हूँ, तो आज भी लगा लूँगी। और आज झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा देती हूँ सुबह ही, तभी तो पूजा करूँगी और नहाऊँगी, पूजा करूँगी। तो इसीलिए यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ मैं। और पोछा लगाने के बाद मैं नहाने चली जाऊँगी और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में नहाने के बाद। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ यहाँ नहा के और मैंने पहनी है अपनी ये मल्टी कलर वाली साड़ी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। और ये साड़ी आपने देखी भी होगी मेरी मीशो साड़ी हॉल वाले वीडियो में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो भी फल फ्रूट्स और फूल, धतूरा, भांग ये सब लेके आई थी, बेलपत्र, इन सबको धो के और 2 प्लेट में लगा लूँगी। एक मैं घर पे पूजा करने के लिए और दूसरी मंदिर लेके जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे दोनों प्लेट तैयार कर रही हूँ। दोनों तैयार हो जाएंगे तो पूजा आसानी से हो जाएगी फटाफट। और यहाँ पे मैं बेलपत्र छाट रही थी कि कितने हैं, तो उसने मिक्स करके वहाँ से लेके आई थी मैं, तो वो 5 ही बेलपत्र दिए थे, तो मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी। यहाँ पे भांग के पत्ते ये भी मैं निकाल के अच्छे से रख लूँगी और दोनों थाली अच्छे से तैयार कर लूँगी। हस्बैंड चले गए हैं नहाने क्योंकि वो भी मंदिर जाएंगे मेरे साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों थाली तैयार हो गई है। तो ये है मेरी पहली थाली घर के लिए और एक है ये दूसरी थाली मंदिर के लिए। अभी इसमें रोली, टीका और जल वगैरह ये सब भी लेके जाऊंगी मैं। तो थाली तैयार हो गई है और अब मैं यहाँ पे फटाफट से कर लेती हूँ घर पे पूजा। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नियम मुझे नहीं पता है कैसे क्या करना चाहिए, पर जितना भी है जैसे मैं रोज़ की पूजा करती हूँ वैसे ही मैं करती हूँ। बस आज मैं फूल, भांग, धतूरा जो भी लाई थी वो सब मैं शंकर भगवान पे चढ़ा दूँगी जल चढ़ाने के बाद। और प्रसाद केला लेके आई हूँ मैं, तो उससे भोग लगा दूँगी, बैर चढ़ा दूँगी, जो भी लेके आई हूँ सबसे पूजा कर लूँगी अच्छे से। और हस्बैंड भी नहा के आ गए हैं, अब ये भी पूजा कर लेंगे साथ में, फिर हम दोनों आरती करेंगे और आरती करने के बाद मंदिर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, मेरे ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ी सी घंटी बजाती हूँ, पूरी आरती में नहीं बजाती हूँ क्योंकि अभी सब लोग सो रहे हैं, बाबू भी सो रहा है, वो घंटी की आवाज़ सुन के जग जाएगा। तो यहाँ पे पूजा आरती हो गई है। अब मैं पूरे घर में आरती दिखा दूँगी और पूरे घर में आरती दिखाने के बाद मैं भी आके आरती ले लूँगी। और उसके बाद अब हम लोग मंदिर जाने की कर लेंगे तैयारी और मंदिर चले जाएंगे पूजा करने। और इतनी सुबह मैं सुबह के 6 बजे मंदिर चली गई थी, सुबह 6 बज रहा था जब भी मैं घर से निकली थी। और यहीं हमारे सोसाइटी में ही मंदिर है, वहीं पर गई थी मैं। और सुबह 6 बजे भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो मैं यही सोची कि अगर मैं लेट से जाती तो कैसे पूजा कर पाती, क्योंकि बाबू को लेके जाना पड़ता और अभी तो वो सोया हुआ था, तो मैं आराम से चली गई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी घर पे पूजा हो गई और मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, पूजा करने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग निकल गए हैं और देखिए अभी कितना अंधेरा हो रहा है और बहुत ही कोहरा छाया हुआ था आज। और अभी पहुँच गए हम लोग मंदिर और देखिए मंदिर में कितनी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इतनी सुबह सुबह गई थी मैं तब भी। तो यहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारा नंबर आए, भोलेनाथ कब हमें बुलाएं और हमसे जल चढ़वाएं। तो यहाँ पे हम लाइन में खड़े हैं जल चढ़ाने के लिए। और जल चढ़ाने के बाद मैं बाकी सारे भगवान की पूजा कर लेती हूँ। और ये राधा कृष्ण की मंदिर है, तो राधा कृष्ण के पास भी आ गए थे हम लोग, यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्यारा सा भजन हो रहा था। और पूजा वगैरह करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो गया है सुबह, पूजा हम लोग कर लिए हैं, यहाँ आ गए हैं मंदिर।
तो देखिए हमारी पूजा हो गई है। और फ्रेंड्स, मंदिर से आते ही मैं फटाफट से नाश्ता बनाने लग गई थी क्योंकि 6:45 हो गया था और 7 बजे गोलू को निकलना था, उनको ऑफिस जाना था। तो उनके लिए मैं नाश्ता और लंच बना रही थी क्योंकि उनका फास्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैं फटाफट रात के उबले हुए 2 आलू थे, उस आलू को आटे में मिलाई और थोड़ा सा अजवाइन, नमक और गरम मसाला, यही सब, लाल मिर्च डाल के और आटे को गूँथ ली और गोल गोल ही पराठे बना दी। फटाफट से बन गया और चाय चढ़ा दी हूँ दूसरे साइड। तो पराठा और चाय खा के गोलू चले गए थे और लंच में भी पराठा अचार लेके चले गए थे। तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ, गोलू नाश्ता कर लिए हैं। तो इसके बाद वो आ गए हैं अपना टिफ़िन पैक करने के लिए, तो वो टिफ़िन पैक कर रहे हैं जब तक मैं पराठा बना रही हूँ और साथ के साथ मैं चाय भी पीती जा रही हूँ। तो यहाँ पे पैक कर लेंगे टिफ़िन और ड्यूटी चले जाएंगे। उसके बाद मैं बाबू के लिए दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि वो भी रो रहा था, जग गया था तो दूध पीने के लिए। तो मैं पहले उसको दूध दे दूँगी, वो दूध पिएगा। और उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए मूंगफली भूनूंगी क्योंकि उनका फास्ट है। तो वो मूंगफली और चाय दे दूंगी तो वो खा के चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आयांश को दे दी दूध और वो लेट के अभी पिए गए। और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे मूंगफली भूनने। मूंगफली को भून दूंगी तो चाय के साथ दे दूंगी मैं हस्बैंड को और मैं भी थोड़ी सी मूंगफली और चाय खा लूँगी। मूंगफली भुनने के बाद मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ चाय। चाय बन जाएगी, चाय के साथ ही अच्छा लगता है खाने में। और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं चाय मूंगफली खा के। और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, अभी मैं भी मूंगफली खा रही थी और आयुषी, आयांश दोनों ही खेल रहे थे। मैं इन दोनों से बातें भी कर रही थी और मूंगफली भी खा रही थी। और थोड़ी देर इसी बहाने बैठने को मिल जाता है, आराम करने को, क्योंकि इसके बाद दोबारा से फिर से काम हो जाता है। अभी कपड़े बाकी थे मेरे धोने के लिए, बाकी के सारे काम तो हो गए थे। तो इसके बाद मैं कपड़े धो लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं चाय मूंगफली खा ली, थोड़ा सा एनर्जी आ गया शरीर में। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। तो ज़्यादा कपड़े तो आज नहीं थे, थोड़े ही बहुत, बस आज के ही कपड़े हैं धोने के लिए। तो उसे ही मैं डाल दूँगी मशीन में और धुल जाएंगे। उसके बाद मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कपड़े गोल गोल घूमे जा रहे हैं। तो कपड़े घूम रहे हैं, जब तक धुलेंगे। मैं आ गई हूँ यहाँ पे थोड़ी सी चाय बनाने। दोबारा से मेरा मन हो रहा था बैठ के आराम से चाय पीने का, क्योंकि जब मैं पहले चाय पी थी उसके बाद बहुत सारे काम हो गए थे मुझे, बाबू को नहलाना, धुलाना, खिलाना, सुलाना। सारे ही काम खत्म हो गए, इसलिए अभी मैं चाय पीने आ गई थी। तो अभी मैं चाय पीऊँगी बैठ के और कपड़े धुल जाएंगे। इतने देर में मैं सोची बैठ के चाय पी लेती हूँ। आयांश को नहला धुला के तैयार कर दी हूँ, वो वहाँ बिस्तर में सो गया है। और आयुषी भी नहा के रेडी हो गई है। और पूजा तो हम लोगों का सुबह सुबह ही हो गया था, झाड़ू पोछा भी हो गया था। बस दोबारा थोड़ा, जब मैं सुबह झाड़ू पोछा की तो सब लोग सो रहे थे, तो बिस्तर झाड़ी मैं दोबारा से, चादर वादर तो फिर गंदा हो गया तो झाड़ू लगा दी थी मैं बस। और बाकी घर पूरा देखिए साफ़ है, तो दोबारा पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं पोछा नहीं लगाई। बस कपड़े रह गए थे मेरे धोने को, तो अब मैं सारे कपड़े डाल दी हूँ। कपड़े भी धुल जाएंगे और इधर मैं चाय पी लूँगी। तो आप लोगों को आज का ये महाशिवरात्रि का ब्लॉग कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा ना तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पे देखिए आयुषी भी रेडी हो गई, आज इसकी छुट्टी है तो ये फुल एंजॉय कर रही है, खेल रही है, मज़ा आ रहा है इसको। और आज थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी हो गई है, वैसे ठीक है। और सुबह सुबह ही मैं 5 बजे जग गई थी और 6 बजे नहा के, मतलब झाड़ू पोछा करके नहा धो के घर पे पूजा की। पहले घर पे पूजा करके फिर मैं मंदिर गई, मंदिर से पूजा करके आ गई थी। उसके बाद मैं आके फटाफट नाश्ता बनाई थी क्योंकि गोलू को जाना था ड्यूटी। तो गोलू फास्ट नहीं रखे हैं तो उनके लिए लंच बनाई। हस्बैंड का फास्ट है तो वो मूँगफली उनके लिए भून दी थी, तो वो चाय के साथ खा के चले गए। और शायद आयुषी कुछ बोलना चाहती है। मम्मी वो आपने स्वेटर बोला था ना, पहन। हाँ पहन लो जाओ। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो एंजॉय करके पूरे ब्लॉग को देखिएगा, प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा। और आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह आप लोग सपोर्ट मेरा बनाए रखिए, मेरा साथ बनाए रखिए, मेरा ऐसे ही साथ देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए कि मेरा भी चैनल आगे बढ़ जाए। आप लोगों के सपोर्ट से ही लगभग 107 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और अभी जैसे कि मैं शुरुआत की हूँ
तो 107 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो इतने भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर आप लोगों का साथ ऐसा ही रहा तो मेरे और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और प्लीज़ 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 जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके और मेरे भी चैनल को ग्रो करवा दीजिए कि मेरा भी चैनल ग्रो हो जाए और मेरे भी सब्सक्राइबर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो फ्रेंड्स पूरे करवा ही दीजिए कि चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाए। और फिर उसके बाद ऐसे ही मेरा भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आयुषी बाय बाय कर दो।